शिव और पार्वती की कथा, जिन्हें मृत्यु भी रोक न सकी। जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी शिव रहेंगे। वो आदि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। परंतु इस अनंत अस्तित्व के भीतर भी एक कोमल भाव है, प्रेम। और इस प्रेम का प्रतीक है माता पार्वती। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह तपस्या से उपजा, यह त्याग से पुष्पित हुआ और यह ब्रह्मांड के संचालन का मूल बना। यही कथा है उस दिव्य प्रेम की, शिव और पार्वती की। हर हर महादेव। अध्याय 1। सती का आत्मदाह और शिव का क्रोध। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं सती। सती शिव को अपना पति मानती थीं और उन्हीं से विवाह किया। लेकिन दक्ष को शिव का वैराग्य, उनका अघोरी रूप, नागों से सज्जित शरीर, श्मशान में निवास, ये सब स्वीकार नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय शिव के। सती ने आग्रह किया कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाएं। शिव ने मना किया, लेकिन सती ने जिद की। जब सती वहां पहुंची तो दक्ष ने उनका और उनके पति शिव का अपमान किया। अपमान को सह न सकी सती। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। शिव को जब यह समाचार मिला, उनका क्रोध प्रलयंकारी हो गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने दक्ष को माफ किया और उन्हें बकरी का सिर देकर जीवन दान दिया। लेकिन सती चली गई थीं सदा के लिए। शिव सती के शव को कंधे पर लेकर समूचे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। सृष्टि थम गई, समय ठहर गया। तब नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां बने शक्तिपीठ। हर हर महादेव। अध्याय 2। पार्वती का पुनर्जन्म और शिव का वैराग्य। सती का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमवान और रानी मेनावती की पुत्री के रूप में। उनका नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही वे शिव की आराधना करने लगीं, उन्हें अपना पति मानती थीं। उधर शिव समाधि में लीन थे। सती की मृत्यु ने उन्हें संसार से पूरी तरह विमुख कर दिया था। वे पर्वतों, श्मशानों और एकांत स्थानों में ध्यानस्थ रहते। देवताओं ने देखा कि असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और केवल शिव और पार्वती का संयोग ही एक ऐसे पुत्र को जन्म दे सकता है जो उन असुरों का नाश कर सके। तब नारद मुनि ने पार्वती को प्रेरित किया, यदि तुम शिव को पाना चाहती हो तो वही मार्ग अपनाओ जो उन्होंने चुना था, तप का मार्ग। अध्याय 3। पार्वती का तप और शिव की परीक्षा। पार्वती ने अपने पिता का सुखद जीवन त्याग दिया और जंगलों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने वर्षा, गर्मी, ठंड सब सहा। पहले केवल फल, फिर पत्तियां और अंत में केवल हवा पर निर्वाह कर वे हजारों वर्षों तक तप में लीन रहीं। शिव ने उनकी परीक्षा ली। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर आए और पार्वती से पूछा, तुम किसे पति बनाना चाहती हो? उस अघोरी को जो श्मशान में रहता है, जिसकी जटाओं में गंगा है, जो भस्म लगाता है? पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, आप चाहे जैसे कहें, मेरे शिव ही मेरे स्वामी हैं। शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती का तप स्वीकार किया। हर हर महादेव। अध्याय 4। विवाह, प्रेम और वैराग्य का मिलन। शिव की बारात कैलाश से रवाना हुई, लेकिन यह कोई सामान्य बारात नहीं थी। इसमें भूत, पिशाच, नाग, अघोरी और साधु शामिल थे। देवताओं को चिंता हुई, यह बारात किसी सामान्य कन्या के लिए उपयुक्त नहीं। पार्वती की मां मेनावती भयभीत हुई, पर पार्वती ने कहा, जहां शिव हैं वहां कोई भय नहीं। विवाह में स्वयं विष्णु ने कन्यादान किया। ब्रह्मा ने यज्ञ संपन्न कराया और तब संपूर्ण ब्रह्मांड ने उस मिलन को देखा। प्रेम और वैराग्य एक हो गए। अध्याय 5। शक्ति की पहचान। विवाह के बाद पार्वती ने देखा कि शिव बार बार तप में लीन हो जाते। वे उनसे संवाद करना चाहती थीं, लेकिन शिव मौन रहते। तब पार्वती ने शिव से पूछा, क्या मैं आपको व्यथित करती हूँ? शिव ने कहा, नहीं देवी, आप तो मेरी शक्ति हैं, पर अब समय है कि आप स्वयं को पहचानें। शिव ने पार्वती को वन भेज दिया, जहां उन्हें अकेले रहकर साधना करनी थी। वहीं एक दिन असुर महिषासुर ने आक्रमण किया। तब पार्वती ने अपना उग्र रूप लिया और बनी महाकाली। उन्होंने महिषासुर का संहार किया। शिव ने तब कहा,
अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, जगदम्बा हो, संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ। अध्याय 6। गणेश और कार्तिकेय का जन्म। कुछ समय बाद पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक को बनाया और उसे द्वारपाल बना दिया। जब शिव ध्यान से लौटे, गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोका। शिव ने क्रोध में उसका सिर काट दिया। पार्वती क्रुद्ध हुई और बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगी। शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश को जीवन दिया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता बना दिया। बाद में कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। अंतिम अध्याय। अर्धनारीश्वर। जब दोनों एक हुए, एक बार शिव समाधि में लीन हो गए। पार्वती अकेली पड़ गईं। उन्होंने पुनः तप किया। तब शिव प्रकट हुए। पार्वती ने शिव से पूछा, क्या हम कभी पूर्ण रूप से एक नहीं हो सकते? तब शिव मुस्कुराए और कहा, हम तो पहले से ही एक हैं। और तभी प्रकट हुआ दिव्य रूप, अर्धनारीश्वर, आधे शिव आधे पार्वती। यह केवल एक रूप नहीं, यह चेतना का विज्ञान था। यह दर्शाता था कि ब्रह्म और प्रकृति अलग नहीं, एक ही सत्ता के दो रूप हैं। शिव और पार्वती की यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, यह ब्रह्मांड का रहस्य है। जहाँ शिव हैं वहाँ मौन है, ध्यान है, चेतना है। जहाँ पार्वती हैं वहाँ प्रेम है, ऊर्जा है, जीवन है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब जन्म होता है सृष्टि का, धर्म का, शक्ति का। हर हर महादेव।